प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए छंद और अलंकार के अंतर्गत अलंकार एवं उसके भेद का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह हम लोगों का सही दिसवां इकाई है, जिसके अंतर्गत हम लोग अलंकार एवं उसके भेद को अध्ययन करेंगे। इस इकाई की जो रूपरेखा है वो सर्वप्रथम हम लोग उद्देश्य देखेंगे, फिर प्रस्तावना देखेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, काव्य में अलंकारों का महत्व, अलंकारों के प्रमुख भेद जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, यही तीन प्रमुख भेद है। फिर और शब्दालंकार के प्रमुख भेद अनुप्रास, यमक, श्लेष, उक्रोक्ति, पुनरुक्त, वदाभास, पुनरुक्ति, प्रकाश, विवक्षा। ठीक, सारांश देखेंगे, कुछ उपयोगी पुस्तकें, बोध प्रश्नों के उत्तर जानते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए उद्देश्य देखते हैं। सर्वप्रथम उद्देश्य उद्देश्य इकाई 35 तथा 36 में आप छंद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इस इकाई में आपको अलंकार के विषय से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप अलंकार का अर्थ तथा परिभाषा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। काव्य में अलंकारों के महत्व एवं उनके विशेष स्थान के बारे में बता सकेंगे। अलंकार के प्रमुख भेदों को जान सकेंगे, प्रमुख अलंकारों से परिचित हो सकेंगे और किसी भी काव्य का वाचन करते समय उसमें प्रयुक्त शब्दालंकारों या अर्थालंकारों की पहचान कर सकेंगे। ठीक, चलिए प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना अर्थात भूमिका। प्रस्तावना इकाई 36 में आप छंद के विषय में पढ़ चुके हैं। इकाई 37-38 में आप अलंकार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। छंद काव्य को लयबद्ध करके शीघ्र ग्रहण करने योग्य बनाते हैं तथा अलंकार काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं, परंतु अलंकारों की अति काव्य का मूल सौंदर्य नष्ट कर देती है। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि सुंदर नारी यदि आभूषण धारण कर ले तो उसका सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है, परंतु यदि वह आभूषणों से ही लद जाए तो वे भार स्वरूप हो जाते हैं तथा नारी का अपना सौंदर्य उसके नीचे जब दब जाता है। इसके विपरीत यदि असुंदर नारी आभूषण धारण कर अपनी शोभा वृद्धि करना चाहे तो वह और भी अधिक कुरूप लगेगी। उसी प्रकार अलंकार भी सुंदर काव्य की शोभा वृद्धि करते हैं, रसहीन कविता की नहीं। अतः यह बात स्पष्ट है कि अलंकार काव्य का सौंदर्य वर्धन ही करते हैं, उसकी आत्मा नहीं है। ठीक, इस इकाई में हम अलंकार के अर्थ, काव्य में उसका स्थान, प्रमुख अलंकार तथा अलंकार शब्दालंकारों का विस्तृत विवेचन करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप अलंकारों से और अधिक परिचित हो सकेंगे। ठीक, हो सकेंगे। अलंकार शब्द का मूल व्युत्पत्ति परक अर्थ है अलंकृतिति। अलंकार अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है, जो अलंकृत करे वह अलंकार है। अब आप जानना चाहेंगे कि अलंकृत करना क्या है। अलंकृत करने का अर्थ है शोभित करना, सौंदर्य बढ़ाना, शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्व जैसे सुंदर आभूषण, वस्त्राभूषण आदि अलंकार की श्रेणी में आते हैं। जिस प्रकार आभूषण नारी के शरीर को सुसज्जित करते हैं तथा उसका सौंदर्य वर्धन करते हैं, उसी प्रकार अलंकार चमत्कार द्वारा काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। लौकिक अलंकार वर्ण के कटाव तथा जड़ाव से निर्मित किए जाते हैं। उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त अलंकारों में भी
काव्य कौशल तथा चमत्कार होता है। चूँकि शब्दों के माध्यम से यह चमत्कार जल्दी पकड़ में आते हैं, अतः प्राचीन कवियों ने शब्दालंकारों को प्रथम काव्य में स्थान दिया। अलंकार का वास्तविक अर्थ तो आप समझ गए होंगे। आइए अलंकार के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। अलंकार साहित्य के सौंदर्य का वर्धन करने वाले कारक है, किंतु उसकी आत्मा नहीं है। काव्य में उपयुक्त स्थान पर आने वाले अलंकार उसमें चमत्कार तथा सौंदर्य भर देते हैं, परंतु यदि उन्हें हर जगह आवश्यक न होने पर भी भर दिया जाए तो वे बोझ बन जाते हैं और साहित्य के सौंदर्य को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार चाहे सुंदर साहित्य में अलंकार न भी हो, तब भी उसके सौंदर्य में अंतर नहीं पड़ता। अतः अलंकारों को काव्य की शोभा बढ़ाने वाला साधन माना गया है, साध्य नहीं। यदि उन्हें साध्य मानकर काव्य रचना की जाए तो काव्य की शोभा वृद्धि के स्थान पर उसका ह्रास ही होगा। वस्तुतः काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रच्छते, अर्थात आचार्य दांडी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ठीक। काव्य में अलंकारों का महत्व। काव्य में अलंकारों का महत्व देखिए, अलंकार को काव्य का आंतरिक स्वरूप न समझकर उसे केवल काव्य के सौंदर्य का बाह्य साधन ही मानना चाहिए। यह सर्वविवादित है कि काव्य में अलंकारों द्वारा ही आनंद के उत्पादन का कार्य संपन्न किया जाता है, और यदि कवि के शब्द प्रयोगों के आधार पर कहीं कहीं काव्य में मनोरंजन अथवा रोचकता भी उत्पन्न हो जाती है। प्राचीन काल से अब तक के सभी आचार्यों के मतों पर यदि एक विहंगम दृष्टि डाली जाए तो यह जानने में संकोच नहीं करना चाहिए कि अलंकारों का महत्व यदि काव्य में सर्वोच्च नहीं होता तो इतना तो अवश्य होता कि वह काव्य में उस गुण की सृष्टि करने में समर्थ हो जिसके कारण व्यक्ति बार बार काव्य की ओर आकर्षित हो। कुशल कवि अलंकारों का प्रयोग करते समय इस तथ्य के प्रति सचेत रहता है कि काव्य पर अलंकार हावी न होने पाए तथा कवि का मूल भाव अलंकारों से संपृक्त होकर इस प्रकार आगे बढ़े कि श्रोता उससे प्रभावित भी हो जाए और उसे किसी अस्वाभाविकता का भी अनुभव न हो, अथवा श्रोता जब काव्य का रसास्वादन करता है तब उसे कवि के कथन के रूखे सूखे आकाश की अपेक्षा नहीं होती, अपितु वह 7 रंगों से युक्त इंद्रधनुष के नयनाभिराम रूप की कल्पना करके काव्य का आकांक्षी होता है। और कुशल कवि अपने काव्य में इस सतरंगे भाव सौंदर्य की योजना अलंकारों के माध्यम से ही करता है। जब तक अलंकार का काव्य में समावेश नहीं किया जाता तब तक काव्य की सूक्ष्मता दूर नहीं हो सकती। नारी को प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य मिलता है, फिर भी वह अलंकारों का मोह नहीं त्याग पाती। इस भाव के पीछे उसका यह भी मनोविज्ञान होता है कि वह बाह्य सौंदर्य की वृद्धि के साथ साथ अपने आंतरिक अहम की भी तुष्टि कर लेती है, और यह तुष्टि उसके मुखमंडल से प्रकट होकर उसके स्वाभाविक सौंदर्य को और अधिक बढ़ा देती है। ठीक इसी प्रकार यद्यपि अलंकार काव्य की बाह्य शोभा की वृद्धि के कारक है, तथापि यह कहने में संकोच नहीं होता कि अलंकारों के प्रयोग से काव्य की आंतरिक ध्वन्यात्मकता भी आकर्षक एवं रोचक रूप धारण करके सहृदय के कणों में मिठास घोल देती है।
काव्य में अलंकारों के स्थान एवं उसके महत्व पर विचार करते समय इस तथ्य पर विचार करना भी समीचीन हो जाता है कि क्या अलंकारों के आधिक्य से काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि नारी के शरीर पर यदि अलंकारों का बोझ लाद दिया जाए तो वह सुंदर लगने की अपेक्षा कुरूप लगने लगती है। उसका लावण्य आभूषणों की चमक दमक में खो जाता है और उसका भड़कीलापन सहृदय में कुरुचि उत्पन्न कर देता है। इसलिए एक तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है कि काव्य रचना करते समय कवि अलंकार के संयमित प्रयोग के लिए सचेत रहे। अति सर्वत्र वर्जते मतलब वर्जयेत, ठीक, अति सर्वत्र अवर्जयेत अर्थात किसी भी वस्तु का आधिक्य उचित नहीं है। न तो शब्दों के माध्यम से इतना चमत्कार उत्पन्न कर दिया जाए कि काव्य का मूल भाव ही खो जाए, और न ही जटिल अर्थों की ही इतनी अधिक योजना की जाए कि कवि का अभिप्रेत ढूंढने पर भी न मिले। इसलिए सभी प्राचीन एवं नवीन आचार्य इस तथ्य पर एक मत है कि अलंकार चमत्कार अथवा कौतूहल के लिए ही न प्रयुक्त हों, अपितु उनका प्रयोग काव्य के मूल भाव की रक्षा के लिए किया जाए तथा सहृदय मनोरंजन का भी हो जाए। ठीक, अलंकारों के प्रमुख भेद। आप अलंकार का अर्थ तथा काव्य में उसका महत्व जान चुके हैं। अब आइए उनके वर्गीकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करें। अलंकारों को प्रमुख 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। यद्यपि हम उन विभेदों की विस्तृत जानकारी आगे प्राप्त करेंगे, परंतु इनका थोड़ा परिचय जानना आवश्यक है। शब्दालंकार। जब शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है। जब चमत्कार तथा सौंदर्य शब्दों या वाक्यों के अर्थ में निहित हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। उभयालंकार। जब एक ही स्थान पर शब्दालंकार तथा उभयालंकार में से दोनों या दो से अधिक मतलब अलंकार उपस्थित हो तो वहाँ उभयालंकार होता है। शब्दालंकार के प्रमुख भेद। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इन अलंकारों में शाब्दिक सौंदर्य प्रमुख होता है। ये अलंकार शब्दों पर आधारित होते हैं। उनमें कुछ विशेष शब्दों द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि की जाती है। ये विशेष शब्द काव्य में जिस सौंदर्य का प्रतिपादन करते हैं वह उनके पर्यायवाची शब्दों द्वारा प्रतिपादित नहीं किया जा सकता। जैसे यदि हम कहें कि कनक कनकते सगुनि मादकताधिकाय, यहाँ कनक शब्द में सौंदर्य है। एक कनक स्वर्ण के लिए तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरे के अर्थ में, ठीक आया है। यदि हम यहाँ इन्हीं अर्थों वाले दूसरे शब्द रख दे तो काव्य में सौंदर्य आ ही नहीं पाएगा। अतः शब्दालंकार में इन विशिष्ट शब्दों का अपना विशेष महत्व होता है। काव्य में शब्दालंकार 2 प्रकार के से आ सकता है। पहला वर्ण सौंदर्य द्वारा, दूसरा शब्द या वाक्य के सौंदर्य के द्वारा। इस इकाई में हम जिन शब्दालंकारों की विवेचना करेंगे वे हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, उक्रोक्ति, पुनरुक्ति, वदाभास, विवक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश। ठीक, अनुप्रास जब एक वर्ण या वर्ण समूह 2 या उससे अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे गुप्त जी की पंक्ति देखिए: चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चादरी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ठीक,
चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंधल तल में। ऊपर की पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास में जिन वर्णों की आवृत्ति होती है उसका स्थान प्रत्येक शब्द में एक या एक सा होना चाहिए। जैसे उपयुक्त उदाहरण में च वर्ण की आवृत्ति हुई है तथा वह प्रत्येक शब्द का पहला वर्ण है। यदि च वर्ण एक शब्द में पहले स्थान पर तथा दूसरे में दूसरे स्थान पर आता है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं होता है। एक अन्य उदाहरण देखिए, जीव बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। ठीक, देख रहे हैं, नदी में न और बिनु में न। ठीक, यहाँ उपयुक्त उद्धरण के ऊपर वाली पंक्ति में ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। ठीक, वह शब्द प्रथम वर्ण है, जैसे बिनु बिनु। ठीक, जिय बिनु देह नदी बिनु। ठीक, अतः अनुप्रास है, जबकि नीचे की पंक्ति में न, नाथ और बिनु में न, नारी। न के वर्ण 2 बार आया है, देखिए नाथ और नारी 2 बार आया है, तो किंतु एक शब्द का वह दूसरा वर्ण है तथा दूसरे शब्द का पहला, देख रहे हैं, बिनु में भी न है, अतः यहाँ अनुप्रास नहीं है। नोट, केवल व्यंजनों की आवृत्ति होने पर ही अनुप्रास होता है, स्वरों की आवृत्ति से नहीं। अनुप्रास के 5 भेद हैं। अनुप्रास के मुख्यतः 5 भेद हैं। छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। इसमें जिन 3 प्रमुख भेदों की चर्चा हम यहाँ करेंगे वे हैं छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास एवं लाटानुप्रास। छेकानुप्रास, जब एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति हो, अर्थात वह 2 बार आता है, तब छेकानुप्रास होता है। जैसे भय प्रकट कृपाल दीन दयाल कैलाश हितकारी। देख रहे हैं ना, भय प्रकट कृपाल दीन दयाल, द। ठीक, यह क्या है भाई, द छेकानुप्रास। एक उदाहरण और देखिए, शोक विकल यति सकल समाजु, इस पंक्ति में कल। ठीक, शोक विकल अति सकल समाजु, विकल का कल और सकल का कल वर्ण समूह की आवृत्ति है, यहाँ भी छेकानुप्रास है। वृत्त्यानुप्रास, जब वृत्तियों के वर्णानुसार एक या उस अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्त्या मतलब जो वृत्तियाएँ हैं 3 हैं, वृत्तियाँ 3 हैं। पहला उपनागरिका, पुरुषा मतलब परुषा मतलब कठोरता एवं कोमलता। उपनागरिका वृत्ति में ट वर्ण के अतिरिक्त सभी मधुर एवं अनुप्रासिक वर्ण होते हैं। ठीक, मतलब ट वर्ण के अधिक छोड़कर बाकी सब होते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, देख रहे हैं, त 5 बार आया है, अतः यहाँ उपनागरिका वृत्ति के वर्णानुसार वृत्त्यानुप्रास है। परुषा वृत्ति में अवर्ण, कठोर वर्ण तथा संयुक्त वर्ण जैसे चछ टठ आदि होते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, झांक न झंझा के झकोर में झोंके में झुककर खुले झरोखे से। ठीक, झांक न झंझा के झरोखे में झुककर खुले झरोखे से, यहाँ झ की आवृत्ति हुई है, अतः पुरुष वृत्ति के वर्णानुसार वृत्त्यानुप्रास है। कोमल वृत्ति में देखिए, कोमल वृत्ति में य र ल व स ह व्यंजनों का प्रयोग होता है, मतलब उष्मा। ठीक, होई है सोई जो राम रचित
राखा। ठीक, होई है सोई, राम रचित, राम और रचित अर्थात राखा, र वर्ण 3 बार आए। यहाँ कोमल वृत्ति के अनुसार व्यंजन है। ठीक, लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास उपर्युक्त दोनों अनुप्रासों में केवल वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति होती है तथा वे किसी अर्थ को प्रकट नहीं करते अपितु निर्थक होते हैं, किंतु लाटा अनुप्रास में एक शब्द या वाक्य 2 या उससे अधिक बार आता है जिनका अर्थ तो एक ही होता है किंतु उसका अन्वय भिन्न होता है। ठीक, जैसे पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। ठीक, यहाँ सपूत एवं कपूत को छोड़ सभी शब्द दोबारा आए हैं। अन्वय करने पर इन पंक्तियों का भिन्न अर्थ होता है। यदि पूत सपूत हो तो धन संचय का लाभ नहीं, क्योंकि वह स्वयं ही धन संचित कर लेगा। यदि पूत कपूत हो तो सभी धन संचय कर कोई लाभ नहीं, क्योंकि धन का सही उपयोग न कर उसे गंवा देगा कुपूत पुत्र। ठीक, अब अलंकार किसे कहते हैं 4-5 पंक्ति आप हमारे लोग उत्तर के रूप में कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम लोग यमक अलंकार पर चलते हैं। यमक अलंकार, यमक जब एक या उस अनेक शब्दों की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो, जब एक या अनेक शब्दों की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वे भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हों और भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार का एक बृहद प्रचलित उदाहरण है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराए जग वापाए बौराए। कनक कनक 2 बार आया है। उपयुक्त में कनक शब्द 2 बार आया परंतु दोनों का अर्थ भिन्न है। एक कनक का अर्थ है धतूरा जो नशीला पदार्थ है तथा दूसरे का अर्थ है स्वर्ण। दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण के अर्थ में, सोने के अर्थ में। ठीक, यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति हुई है तथा दोनों का अर्थ भिन्न है, अतः यह यमक अलंकार है। एक दूसरा उदाहरण देखिए, सूर शूर तुलसी शशि उड़ गगन केशव दास। सूर सूर इसमें 2 आए हैं सूर। स पंक्ति में सूर शब्द की आवृत्ति है। एक सूर कवि सूरदास के अर्थ में आया है, दूसरा सूर सूर्य के अर्थ में है। यहाँ सूर शब्द की आवृत्ति होने पर भी उनका अर्थ भिन्न है, अतः यहाँ भी यमक अलंकार है। यदि पूरे शब्द की अपेक्षा शब्द के एक अंश की भी आवृत्ति हो तो अर्थ भिन्न होने पर वहाँ भी यमक अलंकार होता है। जैसे यूं पर्दे की इज्जत परदेसी की हाथ बिकानी थी। ठीक, देखिए पर्दे और परदेशी। ठीक, और एक पंक्ति में प्रथम पर्दे स्वतंत्र शब्द है तथा उसका अलग अर्थ है, जबकि दूसरा पर्दे परदेसी शब्द का अंश है जिसका अलग से कोई अर्थ नहीं, किंतु यहाँ भी पर्दे शब्द की आवृत्ति होने के कारण यमक अलंकार है। अब यमक तथा लाटा अनुप्रास में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। यमक तथा लाटा अनुप्रास में अंतर, लाटा में भी शब्दों या वाक्यों की आवृत्ति होती है, किंतु यमक तथा लाटा में मूल अंतर यह है कि यमक में शब्दों की आवृत्ति तो होती है परंतु उसका एक ही अर्थ होता है, परंतु उनका एक ही अर्थ होता है, भिन्न नहीं होता है। जबकि लाटा में शब्द या वाक्य की आवृत्ति होने पर अन्वय करने पर उनका अर्थ भिन्न हो जाता है, वैसे अर्थ सेम रहता है। श्लेष श्लेष का अर्थ है चिकना और चिपकना। श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात जब कोई शब्द एक बार ही प्रयुक्त हो परंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले तब श्लेष अलंकार होता है। यमक में एक शब्द अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थों
को लेकर प्रयुक्त होता है, परंतु श्लेष में एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे होते हैं। जैसे पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। उपयुक्त पंक्ति में पानी शब्द में श्लेष है। यहाँ पानी 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहला, मोती के साथ कांति के अर्थ में, मनुष्य के साथ प्रतिष्ठा के अर्थ में, आटे के साथ जल के रूप में। ठीक, कांति के बिना मोती का सौंदर्य नहीं, प्रतिष्ठा के बिना मनुष्य का आदर नहीं, जल के बिना आटे की कोई गुथने की संभावना नहीं। अतः एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए। चरण धरण शंका करत भावत नींद न सोर, सुवरन को ढूढ़त बीरत कवि विचारी चोर। यहाँ चरण और सुवरन में श्लेष है। दोनों ही तीन अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। ये तीनों अर्थ क्रमशः कवि, व्यभिचारी एवं चोर के संदर्भ में आए हैं। आगे हम दोनों शब्दों की 3 अर्थों में व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम कवि के संदर्भ को ही ले ले। कवि काव्य की किसी भी पंक्ति को के चरण की रचना करने से पहले सुवर्ण अर्थात सुंदर शब्द ढूंढता है और संशय में रहता है कि यह सही होगा या नहीं। उसे उस समय न तो निद्रा ही आती है न ही शोर भाता है। यहाँ सुवर्ण से कवि का तात्पर्य है सुंदर शब्द से। ठीक, व्यभिचारी के अर्थ में लीजिए। व्यभिचारी भी बुरे कर्मों की ओर अग्रसर होते हुए प्रत्येक चरण मतलब कदम पर भय से सशंकित रहता है। व्यभिचारी भी सुवर्ण अर्थात स्वर्ण सौंदर्य को ढूंढता है। यहाँ सुवर्ण से कवि का तात्पर्य सुंदर रूप रंग वाली स्त्री या सौंदर्य से है। चोर के अर्थ में, चोर भी चोरी करने हेतु तत्पर्य हुए हर चरण पर देख लिए जाने की शंका करता है। चोर का मूल ध्येय भी स्वर्ण अर्थात सोना पाना है, धन पाना है। यहाँ स्वर्ण से कवि का तात्पर्य स्वर्ण अर्थात सोना से है। ठीक, उक्रोक्ति का अर्थ है वक्र टेढ़ी पंक्ति उक्ति। ठीक, वक्र टेढ़ी उक्ति। उक्रोक्ति से अर्थ है वक्र या टेढ़ी उक्ति। किसी वक्ता द्वारा कहे गए कथन में प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त किसी भिन्न अर्थ की कल्पना की जाए तो वहाँ उक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए लक्ष्मी द्वारा पार्वती से कही गई उक्ति देखिए। ठीक, लक्ष्मी द्वारा पार्वती से कही गई उक्ति, भिक्षुक गो कित को गिरी जे सो तो मांगन को बलिद्वार गईरी। लक्ष्मी पार्वती से शिव के बारे में पूछा। शिव को ही उन्होंने भिक्षुक कहकर संबोधित किया, किंतु पार्वती ने विनोद में इस वाक्य का अन्य अर्थ लगाकर उसका उत्तर विष्णु के संदर्भ में दिया कि वह तो राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने हेतु गया है। यहाँ लक्ष्मी द्वारा कहे गए कथन में प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त किसी भिन्न अर्थ की कल्पन की गई है, अतः यह वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक, एक उदाहरण और देखिए। प्यारी कह काहे आज तुम वामा है वतरात, हम तो हैं वामा सदा का अचरज की बात। ठीक, यहाँ नायक ने नायिका को वामा अर्थात टेढ़ी कहा है, परंतु नायिका ने वामा में स्त्री अर्थ की कल्पना कर नायक को उत्तर दिया कि वह तो वामा मतलब स्त्री ही, अतः यहाँ भी उक्रोक्ति अलंकार है। ठीक, पुनरुक्त वदाभास। ठीक, जब दो शब्दों के अर्थ में पुनरुक्ति अथवा पुनरुक्ति का आभास हो परंतु वास्तव में पुनरुक्ति न होकर वे भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हों, वहाँ पुनरुक्त वादाभास अलंकार होता है। जैसे पुनि फिरी राम निकट सो गई,
पुनि फिरी राम निकट सो गई। उपर्युक्त पंक्ति में पुनि और फिरी एक ही अर्थ वाले शब्द जान, पुनि मतलब पुनः और फिरी मतलब फिर, ठीक, दोबारा, हाँ, वाले अर्थ जान पड़ते हैं, परंतु ध्यान से पढ़कर अर्थ किया जाए तो दोनों के अर्थ भिन्न हैं। पुनि का अर्थ है पुनः, दोबारा। फिरी का अर्थ है लौट कर, ठीक। पुनि फिरी राम निकट सो गई, ठीक। अर्थात जब भिन्न भिन्न स्वर एवं व्यंजन दो व्यंजन वाले दो शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हुए प्रतीत हों, किंतु वास्तव में उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पुनरुक्तवादा अलंकार होता है, ठीक। यमक एवं पुनरुक्त वदाभास में अंतर। यमक एवं पुनरुक्त वदाभास में अंतर देखिए। पुनरुक्त वदा एवं यमक अलंकार में मूल अंतर यह है कि यमक में एक ही स्वर व्यंजन वाले शब्द एक ही अर्थ में अधिक बार आते हैं, कई बार आते हैं, भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, परंतु पुनरुक्त वदाभास में ऐसा नहीं है। इसमें भिन्न भिन्न स्वर व्यंजन वाले शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक, एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में उनका अर्थ जो है भिन्न होता है। आइए हम उदाहरणों से समझें। यमक, बसन देहूँ ब्रज में हमें, बसन देहूँ ब्रज राज, ठीक। बसन देहूँ, बसन दो बार प्रयुक्त हुआ है, दोनों का अर्थ अलग है। पहला बसन रहने दो, दूसरा बसन वस्त्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब पुनरुक्तवाद भास वदा, पुनरुक्त वदा भास आभास, पुनरुक्त वदा आभास। सुमन फूल खिल उठे लखो मानस में मन में, सुमन फूल खिल उठे लखो मानस में मन में। सुमन तथा फूल और मानस, मन, मन एक ही अर्थ को वहन करने वाले प्रतीत होते हैं, परंतु यहाँ वे भिन्नार्थों में प्रयुक्त हुए। सुमन का अर्थ पुष्प भी होता है, फूल का अर्थ भी पुष्प होता है, लेकिन फूल का अर्थ यहाँ खिलना। इस प्रकार मानस का अर्थ है मान सरोवर तथा मन का अर्थ है मन। अब आप स्पष्ट रूप से यमक एवं पुनरुक्त वादाभास में अंतर समझ गए होंगे, ठीक। पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ जहाँ शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो, परंतु प्रत्येक बार अर्थ एक ही हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्त वादाभास में प्रयुक्त शब्द समान अर्थ का आभास देते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होता है, जबकि पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त होकर अर्थ का सौंदर्य वर्धन करता है। यथा कृष्ण की मुरली गोपियों से कह रही है, मोह पर रिस पावती है पुनि पुनि कछु काहूँ ही बतरावती री। यहाँ पुनि पुनि मतलब दोबारा शब्द की आवृत्ति होने, पुनि शब्द की आवृत्ति होने से अर्थ का सौंदर्य बढ़ गया है, ठीक। जैसे धीरे धीरे, ठीक। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ठीक। मधुर शब्द के दो बार प्रयुक्त होने से अर्थ की कोमलता एवं सुंदरता में वृद्धि हो गई है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवृत्ति शब्द चमत्कार के लिए नहीं अपितु एक ही अर्थ में होती है, परंतु इससे इससे पूरी उक्ति के अर्थ का सौंदर्य वर्धन हो जाता है। जैसे मेघमय संध्या सुंदरी उतर रही है धीरे धीरे, ठीक। विपत्सा, विपत्सा, विपत्सा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की तरह विपत्सा में भी शब्दों की आवृत्ति होती है, किंतु यह आवृत्ति अर्थ का सौंदर्य वर्धन करने के लिए नहीं अपितु मनोवेगों की तीव्रता को प्रकट
करने के लिए होती है, अर्थात मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ विवत्सा अलंकार होता है। मनोभावों से तात्पर्य है आतुरता, शोक, आश्चर्य, घृणा, उत्साह आदि। ठीक, उदाहरण एक देखिए, अमत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, व्रतस्य पुण्य पथ है, पंथ पथ है, बढ़ चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक, यहाँ बढ़े चलो बढ़े चलो वीरों के उत्साह वर्धन हेतु प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ विवत्सा अलंकार है। एक उदाहरण और देखिए, साँझ ही सेज सिंगार शब सजे सजीला बाम, उजकी उजकी झांकती झुकती अबहु न आए श्याम। उजकी उजकी द्वारा नायिका के हृदय की आतुरता एवं व्याकुलता की अभिव्यक्ति की गई, अतः यहाँ विभत्स अलंकार है, विभत्स अलंकार है। ठीक, सारांश, इस इकाई में आपने अलंकार का अर्थ, काव्य में अलंकारों का महत्व तथा अलंकार के प्रमुख भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब आप अलंकारों के 3 प्रमुख भेद, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार के विषय में जान गए हैं। इस इकाई में हमने आपको शब्दालंकार की विस्तृत जानकारी दी। अर्थालंकार एवं उभयालंकार के विषय में आप अगली इकाई में पढ़ेंगे। ठीक, इस इकाई को पढ़ने के बाद आप अलंकार के अर्थ एवं काव्य में अलंकारों के महत्व का विवेचन कर सकते हैं, अलंकारों के 3 प्रभेदों के विषय में बता सकते हैं। अलंकारों के प्रमुख 3 प्रमुख प्रभेदों के विषय में बता सकते हैं। प्रमुख शब्द अलंकारों को उदाहरण सहित सब परिभाषा सहित समझा सकते हैं, परिभाषा बता सकते हैं। काव्य का वाचन करते समय उसमें प्रयुक्त शब्दालंकार छाट सकते हैं। ठीक, और अलंकार को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, काव्यांग दर्पण डॉक्टर विजय बहादुर अवस्थी की, और काव्यांग विवेचन डॉक्टर भागीरथ मिश्र डॉक्टर एवं डॉक्टर बलभद्र तिवारी की, और काव्य सिद्धांत डॉक्टर ओम प्रकाश शास्त्री की। ठीक, चलिए अगले इकाई पर चलते हैं हम लोग, अलंकार एवं उसके भेद। अलंकार एवं उसके भेद, इस इकाई की जो रूपरेखा है, यह 38वां इकाई हम लोगों का। इस इकाई की जो रूपरेखा, उद्देश्य, प्रस्तावना, अर्थालंकार, अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के भेद और अर्थालंकार के अंग, साम्यक मूलक अलंकार, विरोध मूलक अलंकार, अन्य अलंकार, उभयालंकार। सारांश, कुछ उपयोगी पुस्तकें देखेंगे। ठीक, चलिए उद्देश्य देखिए। इकाई 37 में आप अलंकार का अर्थ, काव्य में अलंकारों का महत्व, अलंकार के भेदों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अलंकार के प्रमुख भेद के अंतर्गत आप शब्द अलंकारों के बारे में भी जान चुके हैं। प्रस्तुत इकाई अलंकार के अन्य भेदों से संबंधित है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप प्रमुख अलंकारों के लक्षण तथा उदाहरण के संबंध में बता सकेंगे। उभयालंकार के अर्थ तथा भेदों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और काव्य विवेचन करते समय उसमें प्रयुक्त अर्थालंकार एवं उभयालंकार की पहचान कर सकेंगे। प्रस्तावना, भूमिका। इकाई 37 में हमने अलंकार एवं उसके भेदों का उल्लेख किया तथा शब्दालंकार का विस्तार से विश्लेषण किया। आप यह जान चुके हैं कि जब काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है, जब अर्थ के द्वारा सौंदर्य में वृद्धि हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। इस इकाई में हम अर्थालंकार तथा उसके प्रमुख भेद एवं उभयालंकार की चर्चा एवं विवेचन करेंगे। शब्दालंकार का काव्य बाह्य सौंदर्य है, परंतु अर्थालंकार आंतरिक है। शब्दालंकार में यदि एक शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो काव्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, परंतु अर्थालंकार में ऐसा नहीं। ठीक, उसमें उक्ति सौंदर्य अर्थ में निहित होता है, अतः शब्द के हेर फेर से भी सौंदर्य में कमी नहीं आ पाती। अतः अर्थगत सौंदर्य युवती के लावण्य की तरह है। यदि उसके बाह्य आभूषण उसके शरीर पर न फेंकें तो अच्छे नहीं लगते, परंतु उसका लावण्य सदैव मनोहारी होता है। इस इकाई में हम इन्हीं अलंकारों का विश्लेषण
करेंगे। चलिए अर्थालंकार पर। अर्थालंकार, जब सौंदर्य किसी वाक्य के शब्दों की अपेक्षा उसके अर्थ में निहित हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अब आप शब्दालंकार एवं अर्थालंकार का अंतर समझ गए होंगे। शब्दालंकार में किसी शब्द विशेष में ही सौंदर्य निहित होता है। यदि उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची अन्य शब्द रख दे तो वह सौंदर्य नष्ट हो जाता है, परंतु अर्थालंकार में ऐसा नहीं है। यह रमणीयता वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अर्थ में होती है, न कि शब्द में। यदि उसी अर्थ का प्रतिपादन करने वाला दूसरा शब्द भी वाक्य में रख दे तो भी अर्थ सौंदर्य में कमी नहीं आती। आइए अब हम शब्दालंकार तथा अर्थालंकार के उदाहरणों द्वारा उनके भेद को मतलब उनके अंतर को समझें। इससे आपको अर्थालंकार को समझने में और भी सहायता मिलेगी। सर्वप्रथम हम शब्दालंकार का एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, कनक कनक तेसव गुणी मादक अधिकाय वाखाय वराय जग ए वापाय वराय। यह कनक शब्द में ही सौंदर्य निहित है। धतूर एक का अर्थ है धतूरा, दूसरे का अर्थ है स्वर्ण, दूसरे का अर्थ है स्वर्ण। स्वर्ण के अर्थ में इसका अर्थ यह हुआ कि स्वर्ण में धतूरे से 100 गुना अधिक, स्वर्ण में मतलब सोने में, धन में स्वर्ण से 100 गुना अधिक नशा होता है। क्योंकि धतूरे को खाकर लोग नशे में पागल हो उठते हैं, परंतु स्वर्ण को तो पाकर ही अधिक पागल हो जाते हैं। यहाँ यदि कनक के स्थान पर स्वर्ण तथा धतूरा शब्द रखें तो उक्ति का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। चूँकि यहाँ कनक शब्द में सौंदर्य है अतः यहाँ शब्द अलंकार है, किंतु अर्थालंकार में ऐसा नहीं है। वह पूरी उक्ति का सौंदर्य उसके अर्थ में निहित होता है। यदि एक शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख दे तब भी उक्ति सौंदर्य में अंतर नहीं पड़ेगा। इसे अलंकार के एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है। ठीक, यहाँ मुख की उपमा चंद्रमा से दी गई है, उसके अद्वितीय सौंदर्य को बताया गया है। यदि हम इस युक्ति में चंद्रमा के स्थान पर शशि शब्द भी रख दे तो भी इस युक्ति के अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। हम कह सकते हैं कि इस उक्ति का सौंदर्य उसके अर्थ में निहित है, न कि शब्द में। अतः स्पष्ट रूप से यहाँ अर्थालंकार है। अर्थालंकार के मूलतः 3 भेद हैं: सम्यक मूलक, विरोध मूलक, अन्य संसर्ग मूलक। अब हम इन तीनों की अलग अलग विवेचना करेंगे। ठीक, चलिए सम्यक मूलक अर्थालंकार देखते हैं। इस वर्ग में वे अलंकार आते हैं जो वस्तुओं के रूप, आकार या धर्म अथवा गुण की समता से संबद्ध हैं। चूंकि ये दो वस्तुओं के धर्म अथवा गुण की समता से संबद्ध होते हैं, इसलिए इन्हें साधर्म मूलक अलंकार, साम्य मूलक अलंकार भी कहते हैं। आइए एक उदाहरण और ले उपयुक्त कही गई बात को पुनः समझें। उदाहरण के लिए एक पंक्ति लें। सीता का मुख चंद्र मनोहर, सीता का मुख चंद्र मनोहर। यह सीता के मुख के रूप सौंदर्य को चंद्रमा के समान मनोहर बताया गया है। अर्थात यहाँ 2 वस्तुएं सीता का मुख और चंद्रमा के रूप की समानता बताई गई है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण ले। सीमा रहित अनंत गगन सा विस्तृत उसका प्रेम हुआ, सीमा रहित अनंत गगन सा उसका विस्तृत प्रेम हुआ। यहाँ उसके प्रेम को सीमा रहित अनंत गगन के समान विस्तृत बताया गया है। यहाँ स्पष्ट है कि गगन का गुण सीमा रहित होता है, अतः प्रेम का गुण भी विस्तृत एवं सीमा रहित हुआ। चूँकि यहाँ 2 पदार्थों प्रेम एवं गगन के गुणों में समता स्थापित की गई है, अतः यहाँ साम्य मूलक अलंकार है। इनमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपोक्तीय, निर्दर्शना, प्रतीत, भ्रांतिमान, संदेह, स्मरण, अपहनित, समावोक्ति, अन्योक्ति आदि अर्थालंकार आते हैं। इस इकाई में हम कुछ मुख्य साम्य मूलक अलंकारों की विवेचना करेंगे। ठीक, चलिए दूसरा देखिए। विरोध मूलक अलंकार, अर्थालंकार, विरोध मूलक अर्थालंकार।
ये अलंकार मूलतः विरोध पर आधारित है। यह विरोध दो वस्तुओं में गुण तथा क्रिया का हो सकता है। जैसे यदि हम कहें, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यहाँ गुण से गुण का विरोध प्रदर्शित है, क्योंकि श्याम रंग में डूबने पर भी चित्त उज्ज्वल हो जाता है। ठीक, चित्त उज्ज्वल हो जाता है। यहाँ प्रेम से भरे चित्त की गति के संबंध में बताया गया है। जैसे जैसे श्याम रंग रंग में डूबता है, वैसे वैसे उसमें उज्ज्वलता आती जाती है। यद्यपि श्याम रंग में डूबने पर तो चित्त सांवला होना चाहिए, परंतु यहाँ श्याम रंग से तात्पर्य श्याम के प्रेम में डूबने से। उपयुक्त पंक्ति एक गुण श्याम रंग का उज्ज्वल से विरोध दिखाता है। इसके अंतर्गत विरोधाभास, असंगति, विभावना, विषयोक्ति आदि अर्थालंकार आते हैं। ठीक, अन्य अलंकार ठीक, संसर्ग अलंकार कहते हैं। साम्य तथा विरोध पर आधारित अलंकारों को छोड़कर अन्य अलंकार इस वर्ग में आते हैं। जहाँ दो या दो से अधिक वस्तुओं का क्रमवार वर्णन किया जाए, वहाँ श्रृंखला मूलक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए एक पंक्ति देखिए, बिनु विश्वास भक्ति नहीं तेहि, बिनु द्रविहीन राम राम कृपा, बिनु सपने हो जीव न लह विश्राम। ठीक, अर्थात विश्वास के बिना भक्ति नहीं हो सकती, भक्ति के बिना राम द्रवित नहीं हो सकते, तथा राम की कृपा के बिना स्वप्न में भी जीव विश्राम नहीं पा सकता। श्रृंखलाबद्ध अलंकार में एकावली, कारणमाला आदि अलंकार आते हैं। जब तर्क लोक व्यवहार वाले वाक्यों द्वारा अथवा दो वाक्यों के विशेष संबंध द्वारा विशेषता दिखाई जाए तो वहाँ न्याय मूलक अलंकार होता है। अरुण वरण तीर चरण पर जावक लख्यो न जाई, अर्थात लाल वर्ण के चरणों पर लाल रंग की मेहंदी जावक एक रूप होने के कारण दिखाई नहीं देती। लोक व्यवहार में स्त्री के चरणों पर मेहंदी लगाने का प्रचलन है। न्याय मूलक अलंकारों में मिलित, यथाशंख, परिसंख्य, काव्यलिंग आदि प्रमुख हैं। ऊपर हमने अर्थालंकारों के विभेदों की चर्चा की है। अर्थालंकार के अंग, अर्थालंकारों के 4 अंग होते हैं। निम्नलिखित पंक्ति के आधार पर हम एक एक अंग की विवेचना कर सकते हैं। मुख चंद्रमा के समान है। मुख चंद्रमा के समान है। उपमेय, वह मूल विषय जिसकी तुलना की जाए उपमेय कहलाता है। जैसे मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है, यहाँ वर्ण का मूल विषय मुख है। वर्णन का मूल विषय मुख है, अतः मुख उपमेय होता है। उपमान, जिससे उपमेय की तुलना की जाए वह उपमान कहलाता है। जैसे मुख की तुलना चंद्रमा से की जाती है तो चंद्रमा उपमान है। समान धर्म, साधारण धर्म, उपमेय तथा उपमान दोनों में उपस्थित वह गुण जिसके कारण दोनों की तुलना की जाए साधारण धर्म कहलाता है। ऊपरी लिखित जो पंक्ति है उसमें मुख तथा चंद्रमा दोनों का समान गुण सुंदर है, अतः सुंदर साधारण धर्म है। इसी प्रकार यदि हम कहें सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ तो गंभीर है ही साधारण धर्म है, क्योंकि सागर तथा हृदय दोनों का गुण समान गुण गंभीर है। ठीक, वाचक शब्द, जिस शब्द के द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता बताई जाए वह वाचक शब्द कहलाता है। जैसे वाक्य में समान शब्द के द्वारा मुख तथा चंद्रमा की तुलना की गई है, यहाँ समान जो है वाचक शब्द है। ठीक, अब अर्थालंकार के कुछ भेद भी देख लीजिए। अर्थालंकार के भेद, साम्य मूलक अर्थालंकार। आइए अब हम कुछ विशिष्ट साम्य मूलक अर्थालंकार की चर्चा करें तथा उनके लक्षण, उदाहरण एवं समन्वय के विषय में जानकारी प्राप्त करें। आगे हम जिन विशिष्ट साम्य मूलक अर्थालंकार की चर्चा करेंगे वे हैं उपमा, अन्वय, प्रतीप, व्यतिरेक,
रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, उदाहरण, संदेह, भ्रांति, अतिशयोक्ति तथा अर्थानंतर न्यास। उपमा अलंकार। उपमा सामूलक अर्थालंकारों में उपमा का विशेष स्थान है। जब किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए अथवा उसके समान बताया जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में समानता अर्थालंकार के 4 अंग उपमान, उपमेय, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द आते हैं। जैसे नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। ठीक, इस पंक्ति में नील गगन उपमान है। नील गगन सा, समझ रहे हैं ना, नील गगन सा शांत हो रहा था। सा क्या है, तो सा वाचक शब्द आ जाएगा। तो देखिए इस पंक्ति में नील गगन उपमान है, उपमान है। ठीक, नील गगन उपमान है, हृदय उपमेय है, सा वाचक शब्द है, शांत साधारण धर्म है। ठीक, यहाँ उपमेय हृदय की तुलना उपमान नील गगन से की गई है। उपमा अलंकार के 2 भेद हैं, पूर्णोपमा मतलब पूर्ण उपमा अलंकार तथा लुप्त उपमा अलंकार। अब इन दोनों भेदों का विस्तृत विवेचन करेंगे। देखिए पूर्ण उपमा जब उपमा अलंकार के 4 अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द तथा साधारण धर्म उपमा में विद्यमान रहते हैं तब वहाँ पूर्ण उपमा होती है। जैसे पीपर पास सरिस मंडोला, ये पूर्ण उपमा है। ठीक, इस पंक्ति में मन उपमेय है, पीपर उपमान है, सरिस मन डोला, सरिस वाचक शब्द है, मन क्या है भाई, साधारण धर्म, डोलना, डोलना साधारण धर्म है। ठीक, मन की बात यहाँ हो रही है, मन उपमेय है। यहाँ उपमा अलंकार के 4 अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द विद्यमान है, अतः यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार है। एक उदाहरण और देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, ध्रुव सा जिसका अटल लक्ष्य हो, दिनकर सा हो नियमित जीवन। ठीक, सूर्य के समान। तो उपयुक्त पद्यांश में हृदय, मन, लक्ष्य तथा जीवन उपमेय है। हृदय, मन, लक्ष्य, जीवन उपमेय है। सागर, गिरि, ध्रुव, दिनकर उपमान है। सा चारों की जो सा है वो वाचक शब्द है। पहला में गंभीर, ऊंचा, अटल, नियमित, साधारण धर्म है। ठीक, यहाँ भी उपमेय के 4 अंग विद्यमान है, अतः यहाँ पूर्ण उपमा है। ठीक, लुप्त उपमा, यदि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द अथवा साधारण धर्म में से किसी एक अंग या अनेक अंगों का उपमा में लोप हो तब वहाँ लुप्त उपमा मतलब लुप्त उपमा होती है। जैसे यदि हम कहें कि नेत्र कमल जैसे है, नेत्र कमल जैसे है, तो यहाँ नेत्र कमल जैसे, नेत्र कमल जैसे पूर्ण उपमा न होकर लुप्त उपमा होगी, क्योंकि यहाँ उपमेय नेत्र है, उपमान कमल है, जैसे वाचक शब्द है, साधारण धर्म का पता नहीं, साधारण धर्म सुंदर का लोप है क्योंकि कमल सुंदर होता है, अर्थात उसे शब्द के माध्यम से बताया नहीं गया है। अतः यहाँ लुप्त उपमा हुई है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं व्यतिरेक, दूसरा जो है अन्वय। अन्वय अर्थात सामान्य उपमेय की उपमा उपमान से की जाती है, किंतु जब उसे उपमेय के लिए कोई उपमान न मिले तथा उपमेय को ही उपमा कह दिया जाए तो वहाँ अन्वय अलंकार होता है। अर्थात उपमेय की उपमेय से ही तुलना की जाए तो वहाँ अन्वय अलंकार होता है। जैसे अब यद्यपि दुर्लभ भारत पर भारत के सम भारत, यहाँ भारत उपमेय के लिए कोई उपयुक्त उपमान न मिलने के कारण भारत को भारत के समान ही बता दिया गया है। अर्थात उपमेय भरत की उपमा उपमेय भारत से ही दी गई है।
अतः यहाँ अन्वय अलंकार है। प्रतीप, प्रतीप अलंकार, अर्थालंकार। प्रतीप का अर्थ है उल्टा। उपमान सदैव उपमेय से श्रेष्ठ होता है, उपमान सदैव उपमेय से श्रेष्ठ होता है, परंतु जब उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताकर उपमान का तिरस्कार किया जाता है तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जैसे मुख को चंद्रमा के समान कहा जाता है, यहाँ मुख उपमेय है तथा चंद्रमा उपमान है। यहाँ उपमेय से उपमान श्रेष्ठ है, परंतु यदि उसे उलट कर कहा जाए कि चंद्रमा मुख के समान है तो यहाँ उपमान चंद्रमा का तिरस्कार कर उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है। अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताकर उपमान का तिरस्कार कर कई प्रकार से किया जा सकता है। पहले, उपमान को उपमेय के समान बताकर, जैसे मुख के समान चंद्रमा, यहाँ उपमान चंद्रमा है और उपमेय मुख है। मुख के समान चंद्रमा, उपमेय मुख है। अब उपमेय को मतलब उपमान को उपमेय की तुलना के अयोग्य बताकर, जैसे उपमान को उपमेय की तुलना के अयोग्य बताकर, जैसे सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरंक। ठीक, सीता के मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ बताकर उपमान को अयोग्य सिद्ध किया गया है। तुलसी ऐसा करने में सिद्धहस्त हैं। रामचरितमानस में ऐसी पूरा मतलब आपको बहुत सारा उदाहरण मिल जाएगा। सीता के मुख को चंद्रमा से श्रेष्ठ बताकर उपमान को अयोग्य सिद्ध किया गया है। तीसरा, उपमान को उपमेय के समक्ष अनावश्यक बताकर, जैसे मुख आलोकित जग करे, मुख आलोकित जग करे कहो चंद्र कहीं काम। यहाँ उपमेय मुख ही जग में प्रकाश ला देता है तो चंद्रमा मतलब उपमान चंद्रमा की उपस्थिति का क्या काम, अर्थात चंद्रमा की उपस्थिति अनावश्यक है। ठीक। चौथा, जहाँ उपमेय के समान उपमान की उपस्थिति निर्थक मानी जाए, जैसे कहा जाए कि काहे करत गमान शशि तव समान मुख मंज। तो दो रूपक हैं, प्रेम अतिथि एवं हृदय कपाट। दूसरे रूपक का आधार पहला रूपक है, अर्थात पहला रूपक दूसरे के बिना स्पष्ट नहीं हो सकता। यहाँ पारंपरिक रूपक है। ठीक। व्यतिरेक, व्यतिरेक जब उपमेय को उपमान से किसी बात में बढ़कर अथवा उपमान को उपमेय से घटाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे गुणमयंक सो है सखी मधुर वचन सविशेष। यहाँ उपमेय मुख को उपमान चंद्रमा के समान बताया गया, परंतु यहाँ उपमेय की ऐसी विशेषता बताकर जो उपमान में नहीं है उपमेय का उत्कर्ष दिखाया गया है। अर्थात मुख चंद्रमा के समान सुंदर तो है ही, परंतु मुख से मधुर वचन भी निकलते हैं, यह विशेषता चंद्रमा में नहीं है। अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। एक उदाहरण देखिए अन्य, सिय मुख शरद कमल जिमि किमि कहीं जाय निशि मलिन वह निशि दिन यह बिगसाय। ठीक। अर्थात शरद कमल के समान सीता का मुख मुख नहीं कहा जा सकता। कारण है कि शरद कमल तो रात्रि में मुरझा जाता है, जबकि सीता का मुख दिन रात खिला रहता है। यहाँ उपमेय सीता का मुख के दिन रात खिलने के विशेष सौंदर्य को बताकर उपमान शरद कमल का अब कैसे दिखाया गया है। रूपक अलंकार, रूपक जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात जब उपमेय उपमान का रूप धारण करे तब रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल, यहाँ चरण कमल बांधव हरिराई, चरण कमल यहाँ उपमेय चरण ने उपमान कमल का रूप धारण कर लिया है। चरण जो है कमल का रूप धारण कर लिया है, तो अर्थ हुआ कि चरण रूपी कमल, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं।
ठीक। यदि यही बात हम उपमा अलंकार के माध्यम से कहना चाहें तो कहेंगे कि चरण के समान मतलब कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, ठीक, कमल के समान चरण। यहाँ उपमेय चरण एवं उपमान कमल में भेद बना हुआ है, दोनों में एक रूपता नहीं है, परंतु रूपक में यह भेद समाप्त हो जाता है। रूपक के 3 प्रकार हैं, पहला सांग, दूसरा निरंग, तीसरा परंपरित। आगे हम इन तीनों की अलग अलग व्याख्या करेंगे। चलिए पहला देखिए, सांग रूपक। सांग का अर्थ है अंग सहित, जहाँ उपमेय का उपमेय पर जहाँ उपमान का उपमेय पर अंगों सहित आरोप हो, अर्थात उपमेय और उपमान में एक रूपता स्थापित होने पर उनके अंगों में भी एक रूपता पाई जाए, वहाँ सांग रूपक होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यह बाल पतंग अर्थात सूर्य उपमान का उपमेय रघुवर पर आरोप है, साथ ही उपमेय के अंगों की उपमान के सभी अंगों से भी एक रूपता स्थापित की गई है, अर्थात उपमान सूर्य के उदयगिरि पर उदित होते ही कमल खिल उठते हैं तथा भ्रमर हर्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार उपमेय रघुवर के मंच पर प्रकट होते ही संत खिल उठते हैं तथा उनके नेत्र हर्षित हो गए। यहाँ उपमान सूर्य तथा उनके अंग उदयगिरि कमल भ्रमों की एक रूपता रघुवर एवं उसके, जैसे उदयगिरि का संत से कमल मंच हो गया, भ्रमरों के नेत्र से स्थापित की गई है, अतः यहाँ सांग रूपक है, ठीक। निरंग रूपक। निरंग अर्थात बिना अंगों के निरंग अर्थात बिना अंगों के, जब केवल उपमेय तथा उपमान में ही एक रूपता स्थापित की जाए तब निरंग रूपक अलंकार होता है। यह ध्यान देने की बात है कि यह एक रूपता उपमेय तथा उपमान के अंगों में स्थापित नहीं की जाती। उदाहरण के लिए चरण कमल बंधव हरिराई, यहाँ उपमेय चरण को उपमान कमल के रूप में प्रस्तुत किया गया। कमल एवं चरण के अंगों में एक रूपता नहीं है यहाँ, अतः यहाँ निरंक रूपक अलंकार है, ठीक। परंपरित रूपक। परंपरित रूपक में ही 2 रूपक होते हैं जिनमें एक रूपक दूसरे पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम। यहाँ 2 रूपक है, प्रेम अतिथि तथा हृदय कपाट, एवं दूसरे रूपक का आधार पहला रूपक है, अर्थात यहाँ परंपरित रूपक है, ठीक। परंपरित रूपक है भ्रांतिमान, जहाँ सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो तथा उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे कपि करी हृदय विचार ही दिन मुद्रिका डारी सब तब जनु अशोक अंगार हरसी उठी कर गेऊ, ठीक। तुलसी की पंक्ति है, ठीक। हनुमान द्वारा गिराई गई मुद्रिका उपमेय को सीता ने अंगारा अर्थात उपमान समझकर उठा लिया। यहाँ सीता को उपमेय, अंगूठी के में सादृश्य के कारण उपमान अर्थात अंगारा का भ्रम हो गया। यहाँ सादृश्य पीत वर्ण का है, अंगूठी भी पीले रंग की होती है तथा अग्नि भी, अतः यहाँ भ्रांति मान अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दांडीम का समझकर भ्रांति से। नायिका के नाक का मोती उसके रक्तीम अधरों की कांति से लाल वर्ण हो गया तथा अनार का दाना भी लाल वर्ण का ही होता है। यहाँ सुख को उपमेय मतलब नायिका के नाक के मोती में उपमान दांडीम के दाने के सदृश रक्तीम के कारण भ्रम हो गया, अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक। उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय और उपमान भिन्न होते हुए भी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अर्थात जब हम कहें कि नेत्र कमल के समान है तब नेत्र और कमल की एक रूपता संशय रहती है।
होती है। तब यदि हम कहें कि नेत्र मानो कमल है, तब निश्चय ही नेत्र कमल ही है। ठीक, कमल है ही। यहाँ हम केवल उपमेय नेत्र में उपमान कमल की संभावना ही कर रहे हैं, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द मनु जनु मानो जानो निश्चय मनहु जनहु मेरे जान यू आदि है। इन शब्दों या इनके पर्यायवाची शब्दों को समान कर पहचान कर आप उत्प्रेक्षा अलंकार सरलता से बता सकते हैं। जैसे बिहारी की एक पंक्ति देखिए, एक सोरठा देखिए, सोत ओढ़े पीत पटी श्याम सलोने गात मनहु नील मनीष शैल पर आपत पर्यो प्रभात। ठीक, पीताम्बर ओढ़े श्री कृष्ण श्यामल शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो प्रातःकालीन सूर्य की किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ रही है। यहाँ उपमेय श्री कृष्ण श्याम शरीर में उपमान नीलमणि पर्वत की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार के तीन भेद हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, फलो उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा। वस्तु उत्प्रेक्षा, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए वहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में एक वस्तु श्री कृष्ण के शरीर तथा दूसरी वस्तु नीलमणि पर्वत की संभावना की गई है, यहाँ वस्तु उत्प्रेक्षा है। हेतु उत्प्रेक्षा, जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जाए वहाँ अर्थात कारण के न होने पर भी कारण की संभावना की जाए वहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, देखिए, अरुण कमल कोमल चरण भुवि चलिबे केते मानु। पृथ्वी पर चलने के कारण कोमल चरण लाल हो गए हैं। यहाँ कमल चरणों के लाल होने का कारण पृथ्वी पर चलना है, जबकि वास्तव में कमल चरण तो लाल है। कारण न होने पर भी यहाँ कारण की संभावना की गई है, अतः यहाँ हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। फलो हेतु उत्प्रेक्षा, जब फल न होने पर भी फल की संभावना की जाए अर्थात जो उद्देश्य न हो उसे उद्देश्य मान लिया जाए तो वहाँ वो फलो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे बढ़त ताड़ के पेड़ या मनुचूमन आकाश। ठीक, ताड़ के पेड़ की प्रकृति ही बढ़ते जाना है, वह आकाश चूमने के फल की इच्छा नहीं करता। ठीक, परंतु यहाँ आकाश चूमने के लिए बढ़ते जाना उसका उद्देश्य मान लिया गया है, अतः यहाँ फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, दृष्टांत, जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, अर्थात जब एक बात कहकर उसी के समान दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे रहीम का दोहा, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध को मथै न माखन होय। यहाँ पहला वाक्य उपमेय वाक्य है तथा दूसरा उपमान वाक्य है। उपमेय वाक्य से समानता रखने के वाला उपमान वाक्य उपमेय वाक्य है कि उपमेय वाक्य के उदाहरण के रूप में कहा गया है। इन दोनों के साधारण धर्म में पृथकता होने पर भी दोनों में भाव साम्य अर्थात बिंब प्रतिबिंब भाव है। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार में मूलतः दो वाक्य होते हैं, उपमेय वाक्य तथा उपमान वाक्य। इन दोनों के साधारण धर्म अलग होते हुए भी उनमें बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है, अर्थात दोनों के भाव समान होते हैं। ठीक, उदाहरण अलंकार, उदाहरण अर्थ अलंकार, जब एक वाक्य कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य कहा जाए तथा दोनों वाक्य का साधारण धर्म भिन्न होने पर भी वाचक शब्द के द्वारा समानता दिखाई जाए तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे ये वाचक शब्द जैसे जिम त्यों आदि हैं। उदाहरण के लिए पुनः रहीमन का दूसरा दोहा देखिए, वे रहीमन नरधन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे ज्यो मेहंदी को रंग। ठीक, यह वस्तु कवि कहना चाह रहा है कि वे मानव भी धन्य जो परोपकारी के साथ रहते हैं। दूसरा वाक्य कवि ने प्रथम वाक्य के उदाहरण के रूप में कहा है कि जैसे मेहंदी लगाने वाले के हाथों में भी मेहंदी का रंग लग ही जाता है, उसी प्रकार परोपकारी की संगति में रहने वाला व्यक्ति भी धन्य है। यहाँ वाचक शब्द ज्यों के द्वारा दोनों
वाक्यों में समानता प्रदर्शित की गई है, अतः यहाँ उदाहरण अलंकार है। अब आपके मन में दृष्टांत एवं उदाहरण अलंकार की समानता को लेकर प्रश्न उठ सकता है। यद्यपि ये दोनों अलंकार अभिन्न हो सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। दृष्टांत में दोनों वाक्य में ही बिंब प्रतिबिंब का भाव अर्थात भाव साम्य रहता है तथा कोई वाचक शब्द नहीं होता है, ठीक। जबकि उदाहरण अलंकार में दोनों वाक्यों का साधारण धर्म तो भिन्न होता है, परंतु वाचक शब्द के द्वारा उसमें समानता प्रदर्शित की जाती है। जैसे यदि हम कहें कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रस मतलब रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, ठीक। यहाँ दोनों वाक्यों में भाव साम्य है। वो प्रथम वाक्य में कहा गया कि अभ्यास करने से जड़मति की सुजान हो जाता है तथा दूसरा वाक्य उसका प्रतिबिंब है। रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है, अतः स्पष्टतः यहाँ दृष्टांत अलंकार है। अब यदि हम कहें कि सबय सहायक सबल के कोई न निबल सहाय पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देन बुझाए, ठीक। यहाँ कवि कह रहा है कि सबल के सभी सहायक हैं, निर्बल के कोई नहीं। जैसे आग सबल है, पवन उसे और भी भड़काती है, परंतु दीपक छोटा एवं निर्बल है, अतः वही पवन उसे बुझा देती है। यहाँ पहली पंक्ति के उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य कहा गया है तथा ज्यों वाचक शब्द द्वारा दोनों में समानता दिखाई गई है, अतः यह उदाहरण अलंकार है। संदेह अलंकार अर्थालंकार, जहाँ उपमेय में साम्य के कारण उपमान का संशय हो, उसकी निश्चितता संदिग्ध बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे चांदनी रात में बड़े पेड़ को देखकर हमारे मन में यह संशय बना रहता है कि पेड़ है या भूत, या उसके भूत होने की निश्चितता संदिग्ध बनी रहे। उदाहरण के लिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी की सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है, ठीक। दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण करते समय जब द्रौपदी की साड़ी खत्म होने को नहीं आई, नाम ही नहीं लेता, तब मन में संदेह उठता है कि सारी में नारी है या नारी में ही सारी है। उदाहरण मतलब अथवा सारी ही तो नारी नहीं हो गई, सारी ही तो नारी नहीं हो गई। यहाँ नारी तथा सारी तो नारी एवं सारी में संशय है, अतः यहाँ संदेह अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, ये बहुत प्रसिद्ध अलंकार है, ठीक। जब प्रस्तुत की प्रशंसा रीतिकाल की बहुत महत्वपूर्ण अलंकार था अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है। जब प्रस्तुत की प्रशंसा अंत्या बढ़ा चढ़ा कर की जाए तथा लोक सीमा से बाहर की बात कही जाए तो यह वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इति या देखिए बिहारी कही दुआ, इति यावत चली जात उत चली ससातक हाथ, चढ़ी हिंडोर सी रहे लगी उशासन हाँ साथ, ठीक। यहाँ विरहिणी मतलब विरहिणी नायिका की स्थिति उस हिंडोले जैसे हो गई है जो उस सांसों के आने जाने से 6-7 हाथ इधर 6-7 हाथ उधर चली जाती है। यहाँ विरहिणी मतलब विरहिणी नायिका की स्थिति को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक। अर्थांतरन्यास ने जहाँ पर किसी एक प्रस्तुत अर्थ का किसी अन्य अप्रस्तुत अर्थ से समर्थन किया जाए तो वहाँ अंतरन्यास अलंकार होता है। इसे दूसरी प्रकार कहा जा सकता है कि जब किसी साम्य बात का विशेष बात से या विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहाँ यह अलंकार होता है। जैसे जो बढ़ने को लघु कहे नाही रहीमन रहीम घटी जाही, गिरिधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाही। यहाँ एक सामान्य बात कही गई है, बड़ों को छोटा कहने पर बड़ों का सम्मान कम नहीं हो जाता। आगे दूसरी पंक्ति में इसी सम्मान बात का अर्थात प्रस्तुत अर्थ का समर्थन एक विशेष बात अर्थात अप्रस्तुत अन्य अर्थ से किया गया है कि गिरी जैसे ऊंची वस्तु को धारण करने वाले गिरिधर को मुरली धारण करने वाला कहने पर भी कोई कष्ट नहीं होता। अर्थात यहाँ
अर्थांतरन्यास अलंकार है। ठीक, विरोध मूलक अलंकार, विरोध मूलक अर्थालंकार, विरोधाभास जिसको हम कहते हैं, जब परस्पर दो विरोधी शब्दों को एक साथ दिखाया जाए तथा उसमें विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। मीठी लगे अखियान मीठी लगे अखियान लुनाई, नमक के खारेपन को लुनाई कहते हैं। यहाँ आँखों के लवण अर्थात खारापन के मीठा लगने की बात कही जा रही है। यहाँ परस्पर विरोधी पदार्थों नमक और मिठास को एक साथ दिखाया जा रहा है। यहाँ दोनों का केवल आभास मात्र है, क्योंकि वह लावण्य सौंदर्य को प्रदर्शित करता है। सौंदर्य सदैव मन भावन होता है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। ठीक, असंगति, जहाँ पर कारण तथा कार्य की स्थिति भिन्न भिन्न हो, अर्थात कारण कहीं हो उसका कार्य वहाँ न होकर कहीं और हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। असंगति का अर्थ ही संगति न बैठना। कह सकते हैं कि जहाँ कारण एवं कार्य की संगति न बैठे वरन वहाँ दोनों अलग अलग हों, वहाँ संगति होती है। इस अलंकार का एक अन्य चर्चित उदाहरण दृघ समझ टूटत कुटुम जूरत चतुरचित प्रीति परति गांठी दर्जनई दई नई यह रीति। ठीक, बिहारी की पंक्ति है। यहाँ दृघ ऊर्जना अर्थात प्रेम होना कारण है। यहाँ प्रेम तो प्रेमियों के बीच होता है, किंतु उसका कार्य अन्यत्र होता है। जैसे कुटुम्ब जाता है, दर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। क्योंकि यहाँ कार्य कहीं हो रहा है, कारण अन्यत्र है, अतः यहाँ असंगति अर्थालंकार है। ठीक, विभावना। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, विभावना से हम लोग अगले वीडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो आप सभी से पुनः साहित्यिक हृदय से निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग या वीडियो मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूँ, तो कृपया यह रिकॉर्डिंग उन तक पहुँचाने का कष्ट करें। आप सभी को शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मिक आभार।